बच्चों, मैं गोविंद असाटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से मेरे द्वारा दिए गए वीडियो से आप लोगों के सभी के पिछले नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। आज मैं आपको पशुपालन एवं कुक्कुट पालन कक्षा 12 की चौथी यूनिट पशुओं के सामान्य रोग कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल के बारे में बताऊंगा। इस यूनिट से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो पशुओं से संबंधित बीमारियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। बीमार पशु के लक्षण क्या है, स्वस्थ पशु के लक्षण क्या है, पशु बीमार किन कारणों से होते हैं, पशुओं को हम बीमारी होने से कैसे बचाते हैं। इस टाइप के सारे प्रश्न इस यूनिट में बनते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बनाया है कि स्वस्थ पशुओं के लक्षण लिखिए। स्वस्थ पशुओं के लक्षण 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है, उसके अलावा भी पूछा जा चुका है। स्वस्थ पशु, हेल्दी एनिमल, तो इसमें इसका जो आंसर आपका बनता है, पहला है स्वस्थ पशु प्रसन्न एवं क्रियाशील दिखाई पड़ता है। एक्टिव और प्रसन्न दोनों गुण इसमें दिखते हैं। दूसरा इसमें जो है आपका आंसर, पशु नियमित भोजन लेता है, जो उसका डाइट होती है, प्रॉपर आहार स्वस्थ पशु बराबर लेता है, तथा जुगाली करता है। जुगाली रौंथना एक क्रिया है जिसमें जब पशुओं को आहार दिया जाता है तो आध चबा हुआ आधार अपने आमाशय में भर लेता है और प्रथम आमाशय जब पूरा भर जाता है फिर वह एकांत में खड़े होकर प्रथम आमाशय से टुकड़ों में भोजन को मुंह में लाता है और चबा चबा के द्वारा आमाशय में पहुंचाता है। तीसरा लक्षण जो है, स्वस्थ पशु के कान उठे हुए तथा आंखें चमकीली होती हैं। चौथा है, स्वस्थ पशु के गोबर से कोई दुर्गंध नहीं आती है। जब पशु स्वस्थ होता है तो गोबर जब करता है उससे किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आती है। पांचवा, स्वस्थ पशु की नाड़ी गति, श्वसन गति तथा तापक्रम सामान्य रहता है। ये तीनों चीज़ें जब नॉर्मल रहती हैं तो पशु स्वस्थ माना जाता है। नाड़ी गति जब कम होती है तब वह स्वस्थ रहता है, ज़्यादा हो जाती है तब वह स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से श्वसन गति, श्वास तेज़ी से चलती है या श्वास नहीं चलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उस स्थिति में हम पशुओं को स्वस्थ नहीं मानते हैं, वो अस्वस्थ की कैटेगरी में आते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है, बीमार पशुओं के लक्षण लिखिए। सिम्टम ऑफ सिक एनिमल, कोई 4 2015, 2018, 2019, 2020 में ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने स्वस्थ पशुओं के लक्षण याद रख लिए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप, पॉइंट्स को आप उल्टा करके लिख देंगे तो आपको बीमार पशुओं के लक्षण आपके बन जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आपका बनता है, पशु सुस्त हो जाता है तथा उसके कान ढीले होकर लटक जाते हैं। दूसरा है, पशु खाना कम या बंद कर देता है, कम कर देता है या बंद कर देता है तथा जुगाली भी नहीं करता है। बीमार पशुओं की पहचान का सबसे मेन आपका जो सिम्टम है वो यही है कि रौंथ नहीं रहा। अगर पशु जुगाली की क्रिया नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई उसको दिक्कत है। तीसरा है, बीमार पशुओं के मुंह से अधिक मात्रा में लार गिरती है तथा थूथन शुष्क हो जाता है। थूथन मतलब आगे के दोनों ओंठ, ऊपर के और नीचे के सूख जाते हैं, लार अधिक गिरने लगती है मुंह से। चौथा लक्षण है, पशु के गोबर से दुर्गंध आने लगती है। जो पशु गोबर करता है उसमें से बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है।
और पांचवा है बीमार पशु की नाड़ी गति, श्वसन गति तथा तापक्रम घट बढ़ जाता है। मैंने आपसे पहले चर्चा की है कि इन्हीं बिंदुओं को अगर आप अपोजिट तरीके से लिख देंगे तो आपको स्वस्थ और बीमार पशुओं के लक्षण आपसे स्पष्ट बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर लिखते हैं लेकिन आप एक्चुअल बात नहीं लिखते हैं, इसलिए ध्यान रखें। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट लिखाता हूं जिनको लिखने से आपके पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका इस यूनिट से बनता है पशुओं के बीमार होने के कारण। पशु बीमार क्यों होते हैं उसके कारण लिखिए। कोई 4/2016 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसके आंसर जो बनते हैं, पहला पॉइंट है पशुओं को होने वाली बीमारियों के टीकाकरण की पर्याप्त सुविधा ना होना। अपने यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो बीमारियां होती हैं उनके समय से पहले टीकाकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, उसकी सुविधा नहीं हो पाती है। दूसरा, पशुपालकों को बीमारियों के संक्रमण की विधियों एवं बीमारी के कारकों की जानकारी ना होना। बीमारियां कैसे फैल रही हैं, किन कारकों से फैल रही हैं, पशुपालकों को उस बात की जानकारी नहीं होती और वो उस बात को नहीं समझ पाते। तीसरा, पशु बीमार होने पर इलाज के रूप में जादू टोने का प्रयोग करना। गांव देहातों में ज़्यादा समस्या लोग करते हैं, पशुओं बीमार होता है तो ये झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं। चौथा है स्वच्छ आवास एवं पौष्टिक भोजन का अभाव, क्योंकि बीमारियां आपके आवास से फैलती हैं और भोजन से फैलती हैं, तो ये दोनों की व्यवस्था पर्याप्त जब नहीं होती है तो इससे पशु बीमार होने लगते हैं। पांचवा, बीमार पशु की पहचान का अभाव। पशु बीमार हो जाता है लेकिन पशुपालक उसको नहीं समझ पाता है कि ये बीमार है या स्वस्थ है, इस वजह से भी पशुओं में बीमारी फैलती है। चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है आपका, इसी से संबंधित है, पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय लिखिए। अगर पशु बीमार हो गया है तो हमें कौन कौन से काम करने हैं, ये क्वेश्चन भी 2012, 2015, 2017 में पूछा गया है। तो पशुओं को बीमार होने से बचाने के निम्न उपाय हैं। पहला, पशुओं का आवास खुला एवं स्वच्छ होना चाहिए तथा पीने के लिए पानी के शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आवास और पानी से ही बीमारियां फैलती हैं। दूसरा है पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। जो भी हम राशन दे रहे हैं उसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व हों, वो संतुलित राशन कहलाता है। तीसरा कारक है संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं को टीकाकरण करना चाहिए। जो भी संक्रामक डिसीज हैं उनके बचाव के लिए समय समय पर उनको तो टीके लगाए जाते हैं। पशुओं को अगर समय से पहले लगवा दिए जाते हैं तो पशु बीमार नहीं होते हैं। चौथा है बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। जो पशु बीमार हो जाते हैं उनको तुरंत ही स्वस्थ पशुओं से अलग करके अलग बाड़े में उनको रखना चाहिए। पांचवा है पशुओं का सर्दी व गर्मी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अधिक सर्दी अधिक गर्मी से पशु बीमार हो जाते हैं, इसलिए इनका बचाव करना चाहिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो आपका इसमें बनता है, पशु प्लेग बीमारी रेंडरपेस्ट डिसीज का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। 4 क्वेश्चन जो थे वो कॉमन क्वेश्चन है जो बीमारी से संबंधित है। रेंडरपेस्ट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें जो मेन टॉपिक पूछे जाते हैं बीमारी से संबंधित, मैंने उनको लिया है अन्य नाम। इसको माता या शीतला, कैटल प्लेग, पोंकनी, पोंका, पकवा या मनरोग के नाम से कई क्षेत्रों में उसको जाना जाता है। दूसरा है इसका रोगजनक। यह रोग फिल्ट्रेबल वायरस मोरबीली के कारण होता है।
एक एक नंबर के पॉइंट इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा है इसका उद्भवन काल, इनक्यूबेशन पीरियड। उद्भवन काल से मतलब आप लोग समझते होंगे, जब किसी शरीर में या किसी जीव में कोई भी रोगजनक प्रवेश करता है और प्रवेश करने से लेकर उसमें उस रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य का समय उद्भवन काल कहलाता है। तो इसमें संक्रमण के 3 से 8 दिन में रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा आपका 3 से 8 दिन। इसके बाद रोग के लक्षण, सिम्टम्स, इसमें पशु के शरीर का तापक्रम 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरा है पशु सुस्त, सिर नीचे, कपकपी व दांत किटकिटाने लगता है। तीसरा है पशु को पतले पिचकारी की तरह दस्त लगने लगते हैं जो बदबूदार होते हैं। चौथा है पशु के मुंह में भूरे रंग के दाने बन जाते हैं। पांचवा है पशु को चारा निगलने में कष्ट होता है। छठवां लक्षण है पशु का तापक्रम कम होकर 4 से 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें जो अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, कितने प्रतिशत पशु इस बीमारी से मर जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस रोग की मृत्यु दर है 80 से 100% और मैदानी क्षेत्रों में इस रोग की मृत्यु दर है 20 से 40%। इसके बाद उसका उपचार, ट्रीटमेंट, इस पे भी आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो इसमें उपचार अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लिखा जाता है। यदि पशु को कब्ज है तो अलसी का तेल 500 ग्राम देना चाहिए। पशुओं को सल्फागोनाडिन की गोलियां भी दी जाती हैं। और तीसरा इसका उपचार है सल्फामेजाथिन का 33% घोल 90 सीसी अंतः त्वचा में देना चाहिए। रोकथाम या बचाव, प्रिवेंशन इसको हम बोलते हैं। इसमें जनरली पॉइंट सारे बीमारियों में एक जैसे ही दिए जाते हैं। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। DGTB वैक्सीन अंतः त्वचा में देने से 5 साल तक पशु इस बीमारी से स्वस्थ रहता है। तीसरा उपाय है इसमें 50 सीसी एंटी पशु प्लेग टीका सबकुटेनियस रूप में देने से भी लाभ होता है। और चौथा उपाय है मृत पशु के शरीर को जमीन में दफना देना चाहिए, जिससे उसके वायरस फैल के दूसरे पशुओं को रोगी न कर सकें। इसके बाद इस यूनिट में अगला प्रश्न जो बनता है आपका, पशुओं में होने वाली खुरपका महपका बीमारी का वर्णन, फुट एंड माउथ डिसीज। खुरों में छाले पड़ते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं, इसलिए इसको खुरपका महपका कहा जाता है। तो इसमें इसका आंसर जो बनता है, अन्य नाम इस बीमारी को एप्थस ज्वर, खूरा रोग, खंगवा रोग, खुरहा रोग इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके बाद इस बीमारी का रोगजनक, पैथोजन जिसको हम कहते हैं, या वायरस जनित बीमारी है। यूरोपियन देशों में AOC वायरस तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों में SAT1, SAT2, SAT3 वायरस इसमें खोजे गए हैं। आपको इतना ही लिखना है अंक के हिसाब से। इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल, गाय तथा भैंसों में 1 से 7 दिन तथा सूअरों में 24 से 48 घंटे। ये काफ़ी तेज़ी से सूअरों में फैलने वाली बीमारी है। इसके बाद इसमें सिम्टम्स, इस बीमारी में खुरपका महपका में पशुओं को कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं। उनमें पहला है पशु के शरीर का ताप बढ़कर 40 से 41 या 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है।
दूसरा जो मौन लक्षण है, पशु के मुंह, पैरों, थनों पर छाले या फफोले पड़ जाते हैं। तीसरा इस बीमारी का सिम्टम है, पशु लंगड़ाने लगता है तथा पैरों को बार बार जमीन पर पटकता है। चौथा सिम्टम है इसमें, पशु के मुंह से लार गिरती है तथा चपचपाहट की आवाज़ उसके मुंह से आने लगती है। अगला इसमें लक्षण जो बनता है, पशु खाने व चलने में असमर्थ होकर कमज़ोर हो जाता है। ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। 2 या 3 या 4 आपसे कभी पूछे जाते हैं तो मैंने 5 सिम्टम आपको दे दिए हैं। अगर अकेले लक्षण भी पूछे जाते हैं तो 4 अंक के क्वेश्चन में आपको 5 लक्षण लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, अंक में पूरे मिलेंगे। इसके बाद अगली जो है मृत्यु दर, मोर्टिलिटी, सामान्यतः 2 से 3%, अधिकतम 10% पशुओं की इस बीमारी से मृत्यु होती है। इसमें बचाव, प्रिवेंशन, जिससे पशु इस बीमारी से ग्रसित ना हो, कौन कौन से उपाय अपनाएं, वो बचाव कहलाते हैं। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। पशुओं को सुबह शाम फुटबाथ से निकालना चाहिए। मैंने पिछली यूनिट में वीडियो में आपको फुटबाथ के बारे में विस्तार से चर्चा करके बता दिया है। तीसरा उपाय है खुरपका महपका वैक्सीन का प्रयोग हर 3 माह बाद करना चाहिए, जिससे पशुओं में इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ट्रीटमेंट, अगर बीमारी हो गई तो हम कौन से उपाय अपनाएं? तो पहला, अगर मुंह के छाले हुए हैं तो उनको सुहागा, फिटकरी या बोरिक एसिड के 2% घोल से छालों को धोना चाहिए। पैर में अगर छाले हुए हैं तो पैर के छालों को धोने के लिए 1% कॉपर सल्फेट या फिनाइल का घोल दिन में कई बार डालना चाहिए। और तीसरा है उपाय, थनों पर छाले होने पर 2% बोरिक एसिड के घोल से उनको धोना चाहिए। तो इस तरीके से ये चौथी इकाई आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाती है। इसमें सेकंड पार्ट इसका नहीं है। आप लोगों से मैं बार बार इस बात को रखता हूं कि कमेंट्स में आप अपने संस्था का नाम ज़रूर लिखें, कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे आपकी मेरी उससे हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको व्यवस्थित इनके नोट्स बनाएं। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट्स के माध्यम से मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।